हीरो बनने की कोशिश। एक दिन गलीवर ड्रॉप्स की दुनिया में जाकर खो गया था, जहाँ उस पर पहरा रखा गया था, लेकिन उसने दुश्मनों का प्लान पकड़ लिया। फिर शहर के लोग उससे खुश हो गए। ये बहुत मजेदार बुक है, इसे मैंने पूरी पढ़ ली। ये बुक गुलिवर्स ट्रैवल है ना, मैंने बचपन में इसे पढ़ा है। हमें बच्चों वाली बुक इतनी पसंद है, तो इसका मतलब आज का तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। सही कहा तुमने। हाँ? तो क्या हुआ अगर ये बच्चों की बुक है? ये है तो मजेदार ना। तुम फिर से झूठ कह रहे हो, तुम्हें तो ये बहुत पसंद है ना। नोबिता भैया, प्लीज अब मुझे मेरी बुक वापस कर दो। शुक्रिया, ये बहुत मजेदार बुक थी। मैं इसे दोबारा पढ़ लूंगा। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी बुक्स भी होती हैं। मुझे तो बहुत मजा आया। नोबिता, तुम ये जानते हो ना कि तुम दूसरे बच्चों से कम 5 साल पीछे हो। गलीवर एक आम और साधारण आदमी था, लेकिन एक दिन अचानक से वो समुद्र के रास्ते से ड्रॉप के आइलैंड पर पहुंच गया, और वो वहाँ सबके लिए बहुत बड़ा था। वो सबका हीरो बन गया। डोरेमोन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। रुक जाओ, ऐसा कोई आइलैंड नहीं है जहाँ हकीकत में ड्रॉप्स रहा करते हैं, समझ गए? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। डोरेमोन, इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो ऐसा प्लेनेट होगा जहाँ हमसे भी छोटे लोग रहते होंगे। मुझे यकीन है ऐसा प्लेनेट जरूर कहीं ना कहीं होगा। मुझे तो लगता है ये सब बेकार है, लेकिन चलो नोबिता से ढूंढने। ये बोट उस प्लैनेट को ढूंढेगी जहाँ इंसान रहते हैं, और फिर उसी प्लैनेट पर जाकर लैंड हो जाएगी। इस बार हमें ड्वार्फ प्लैनेट ढूंढना है, जो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, समझ गए नोबिता? डोरेमोन, जब तक हम लैंड होते हैं तब तक मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, ठीक है? गुड नाइट। क्या हम पहुँच गए? मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ देखो। चलो बाहर चले। हम तो समुद्र के बीच आ गए। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। डोरेमोन, प्लीज मुझे बचाओ। अरे, ये तो बिल्कुल भी गहरा नहीं है। वो देखो, एक शिप। इस प्लैनेट पर वाकई इंसान रहते हैं, सुनो। वो काफी दूर है, तुम हाथ दिखाओगे तो भी वो तुम्हें देख नहीं पाएंगे। इतनी छोटी शिप। लगता है हमने वाकई वो प्लैनेट ढूंढ लिया जहाँ पर ड्वार्फ्स रहते हैं, नोबिता। आगे चलो, इनका शहर यही कहीं होगा। हम मिल गया। ये तो कौन है? अरे वाह, ये कितने छोटे हैं। क्या तुम्हारी आवाज कम है, इसलिए सुनाई नहीं दे रही? तो फिर मैं इसे निकालता हूँ, माइक्रो हियरिंग एड। इसे अपने कानों में लगा दो। चलो देखते हैं डोरेमोन, हमें देखकर वो लोग क्या बोल रहे होंगे। किंग कॉन्ग, गॉडजिला है। ये सब इतने अच्छे नहीं है, हमें बुरा कह रहे हैं। रुको, मैं उन्हें समझाता हूँ। आप सब फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ आपकी मदद करने ही आए हैं, सच में। यकीन मानिए, हम अच्छे लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो अब दोस्ती करते हैं। वही रुक जाओ, बताओ तुम दोनों कौन हो? तो हम अच्छे लोगों की मदद करने आए हैं। क्या हम आ सकते हैं? और रुक जाओ, हमारा निशाना में ब्लू रैकून डॉग हमला। अरे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने तुम्हें ब्लू रैकून डॉग कहा। इस तरह हम
यहाँ तो बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी है। ये छोटे जरूर है लेकिन इनकी प्रोग्रेस अच्छी है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे लोग रहते हैं। जाओ तुम, जाओ यहाँ से। हटाओ इसे, न्यूज़पेपर या टीवी वाले हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। शहर में मत चलो, भारी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। ऑफिस जाना है, हाँ ठीक है। सवाल कर, तुम गाड़ी पर पैर रख दोगे। जोर से लग गई। संभाल कर रहो, ये खतरनाक हो सकता है। इनसे बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे भी गलीवर की तरह उनकी मदद करनी है और फिर अपनी तारीफ सुननी है। लेकिन असलियत में यहाँ हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। अरे जरा वहाँ देखो, वो अच्छी जगह है। अब इसे फैला दो ऐसे। हम यहाँ कुछ देर और रुकेंगे तो शायद उनको अपनी ताकत दिखाने का हमें एक और मौका मिले। फिर उन्हें हमारे बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ। प्लीज देखो सब, ये कितने आलसी हैं। ये दोनों बड़े लोग यहाँ दिन में सो रहे हैं। आराम भी नहीं मिल रहा। शायद कोई आया है। बताओ आपकी क्या मदद करूं? हम आपकी मदद कर सकते हैं। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्यों? हमारे शहर की लाइट रोक रहे हो और परेशान कर रहे हो। वो सब अब हमसे ही हमारी शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ तुम लोगों की मदद करने आया था। मैं ताकतवर और बड़ा हूँ और मुझ जैसी समझदारी इस प्लेनेट में किसी में नहीं होगी। समझदार नहीं है। अब तो सबको पता चल गया कि तुम्हारे 0 नंबर आते हैं, नोबिता। कम से कम तुम तो मत हंसो डोरेमोन। पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो। सही कहा। ये हमारी डैम कंस्ट्रक्शन की जगह है। बिना नौशे तुम यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते। प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्या अब हमें जाना पड़ेगा? शायद हमारा यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं। हमें यहाँ आकर रहना पड़ रहा है, नोबिता। डोरेमोन, वक्त आ गया है इन्हें समझाने का कि बड़े लोग भी इनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कहना तो बहुत आसान है पर ये क्या है? यहाँ बहुत सारी छोटी चीजें तैर रही हैं। अरे क्या ये सच है? इतनी सारी मछलियाँ। यहाँ पर तो सी ब्रेम, फ्लैटफिश, हॉर्स मैकरल, बहुत सारी अलग-अलग तरह की मछलियाँ हैं। देखने दो। अरे हाँ, डोरेमोन, हम इन्हें यहाँ लाइन से लगा दे तो यहाँ बड़ा सा एक्वेरियम बना सकते हैं। उसके बाद ये सारे लोग हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। हम यहाँ बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हैं। सुनो, हमारा समुद्र खराब मत करो। अभी के अभी रुक जाओ। हम जहाँ भी जाए, जो भी करे, वो शिकायत ही करते हैं। ये लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये सब मत करो। नोबिता, जरा वहाँ देखो। अरे नहीं। हमें हमारा समुद्र वापस हमारी मांगे पूरी करो। वो सब एक साथ हमारे खिलाफ हो गए। चलो डोरेमोन, यहाँ से जाते हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। नहीं डोरेमोन, मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई है। गलीवर की कहानी अब बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है।
सोच रहे हो? अब मैं गलीवर की बिल्कुल एक नई कहानी बनाने की सोच रहा हूँ। और फिर ड्रॉप्स ने गलीवर से कहा कि तुम सबके सब बहुत परेशान कर रहे हो और अभी के अभी यहाँ से तुम सब चले जाओ। ये क्या है? बहुत बोरिंग है। अरे नहीं। नोबिता हुआ ज्यादा टाइम के लिए घर से गायब। नोबिता, तुम इसी तरह अपनी मॉम को हमेशा परेशान करोगे? मॉम, आप ही तो मेरा कहना नहीं मान रही है। तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। चले जाओ तुम यहाँ से, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे भी और कुछ नहीं कहना है। बस अब बहुत हो गया। मैं कब से शांत बैठा था, लेकिन आज मेरे सब्र का कुछ तो टूट गया है। सब्र का बांध टूट गया है। मैं यहाँ और रुक नहीं सकता। डोरेमोन, पता है तुम्हें, मेरी मॉम ने मुझे आज फिर से डांटा है। जब मैं यहाँ नहीं दिखूंगा तब शायद उनको मेरी बहुत याद आएगी, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ ना। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। डोरेमोन, अपना अच्छे से ख्याल रखना। कभी कभी सब छोड़कर अकेले रहना अच्छा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा वक्त तक अकेले रह पाएगा। अरे तुम आ भी गए क्या? मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी है डोरेमोन, लेकिन अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? आज रात मुझे एक मजेदार टीवी प्रोग्राम देखना है और फिर मुझे रात का खाना भी तो खाना है। मैं शायद 6 बजे तक वापस घर आ जाऊंगा। तुम यहाँ से जा रहे हो और टीवी देखने वापस आते रहोगे? जी, मैं तुमसे बात करने आया हूँ ना। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब रहूंगा, जिससे मॉम को मेरी फिक्र होने लगेगी। ऐसा कोई गैजेट है तुम्हारे पास? मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है। अरे हाँ, इस गैजेट की मदद से तुम अच्छी चीजों के मजे लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम ले सकते हो। इसे चलाते ही तुम्हें 10 मिनट भी 1 घंटे जैसे लगेंगे। अरे वाह, मैं अभी जाकर इसे मॉम पर लगाता हूँ। अब मैं सही तरीके से घर से बाहर जा सकता हूँ, जिससे मॉम को मेरी फिक्र होगी। लेकिन घर से जाने का कोई सही तरीका नहीं होता। वैसे टाइम पर घर वापस आ जाना। अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। अब मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कहाँ जाना चाहिए? हे नोबिता, कहाँ जा रहे हो तुम? ये बहुत बुरी बात है। मेरे दोस्त होने के नाते तुम्हें समझदार बनना चाहिए नोबिता, समझ रहे हो तुम? और मैं भी नहीं चाहता था कि तुम ऐसा काम करोगे नोबिता। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ सुनियो। मैं नहीं चाहता था कि ये इतने दुखी हो जाएंगे। दरअसल मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते। सही कहा तुमने, हम इसके दोस्त हैं, तो इसको सही राह पर लाना हमारा काम है। ओह, अच्छे दोस्त का काम है दोस्त को सही राह दिखाना। ठीक है, मॉम शायद कहीं डिलीवरी करने गई हैं। अब से तुम मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन तुम मॉम के सामने मत आना, ठीक है? क्योंकि तुम घर से गायब होकर यहाँ आए हो। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बाद में कुछ अच्छा लाऊंगा। बाय बाय। बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अरे हाँ, पता नहीं मॉम मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं उन्हें देखकर आता हूँ। हाय
लेकिन मॉम के लिए तो 3 घंटे हो गए हैं, जानते हो ना? इतनी जल्दी वो तुम्हारी फिक्र नहीं करने वाली। मैं बाद में उन्हें देखने आऊंगा। अरे हाँ, डोरेमोन मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मुझे मॉम को यहाँ देखने बार बार ना आना पड़े। तुम तो घर से जाने के बाद भी बहुत ज्यादा आलसी हो। बाय सैटेलाइट। अरे वाह, तुम मेरी कितनी मदद करते हो डोरेमोन। अब मैं इसकी एक सैटेलाइट मॉम पर लगा देता हूँ, ठीक है? तुम्हारा शुक्रिया। अब मुझे घर से आए हुए पूरे 45 मिनट हो गए हैं। पता नहीं मॉम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। डोरेमोन, तुम्हें पता है नोबिता कहाँ गया है? मैं नहीं जानता। उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया है। वो वाकई बहुत जिद्दी है। उन्हें अभी भी मेरे होमवर्क की फिक्र है। बस बहुत हो गया। जब वो आएगा मैं उसे जरूर डांटूंगी। हाँ, मैं यहीं पे रहूंगा खाने की टाइम तक। वो शायद अभी कहीं जा रही हैं। हाँ, क्या तुमने देखा उसे? नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा आंटी। अच्छा ठीक है, माफ करना और शुक्रिया। नोबिता कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, क्या इतनी देर से तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं, मैं तो अभी पियानो क्लास से घर वापस आई हूँ। ठीक है। मुझे मॉम हर जगह ढूंढ रही है। अजीब बात है, पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, वो जल्दी वापस आ जाएगा। हाँ, डोरेमोन बेकार की बात कर रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता है? अपने मन से कुछ भी मत कहो। हाँ, क्या हुआ? सुनिए ना, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। हाँ, लेकिन हुआ क्या? नोबिता बहुत देर से नहीं मिल रहा है। क्या? लेकिन कितनी देर हो गई? 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन नोबिता कहीं नहीं मिल रहा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, हेलो हेलो हेलो। इन्हें तो बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। क्या आपका बेटा नहीं मिल रहा? जी हाँ, उसे घर से गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं, बताइए मुझे। क्या कहा? 2 घंटे से गायब है? और हम इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते, माफी चाहते हैं। देखिए, वो 2 घंटों से घर नहीं आया है। मॉम को ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह से गायब हूँ। वो हमेशा अपने पेरेंट्स को परेशान करता है। जब वो वापस आएगा मुझे जाना है। नोबिता, चोरी छुपे कहाँ जा रहे हो? जल्दी घर जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट ले आया हूँ। देखो, हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द घर वापस लौट जाओ, समझ गए? खा भी लो। सुनियो, अभी ये सूप सिर्फ तुम्हारे खाने के लिए ही लाया है। डोरेमोन, नोबिता प्लीज जल्दी घर वापस आ जाओ। मॉम बहुत दुखी हो गई है। अब घर चलना चाहिए तुम्हें। अब वो इतनी ज्यादा फिक्र कर रही है। जब वो वापस आएगा, प्लीज मेरा बेटा जल्दी वापस घर आ जाए। अगर वो सही सलामत आ गया तो मैं
मॉम, मेरे बच्चे, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। एक मिनट डोरेमोन, पता है मुझे ये सब क्या हो रहा है, बताओगे मुझे? आज नोबिता पूरे 3 दिन के बाद वापस आया है। हाँ? तुम्हारा स्वागत है बेटा। आ जाओ, अंदर आ जाओ। शुक्रिया मॉम।